डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पोएम नंबर 5th करने जा रहे हैं क्लास 10th में। एंड द पोएम नेम इज़ बोल पोएम एंड द पोइट इज़ जॉन बैरीमैन। द पोइट नेम इज़ जॉन बैरीमैन। ऑन सरफेशियल लेवल दिस पोएम हैज़ नथिंग, just simple poem. This poem is about a boy who is playing in his street with a ball and boy loses his ball. जो boy है अपनी ball को लॉस कर देता है। That's it, इतना ही है पोएम में और सैड हो जाता है वो। बट जो पोइट इस पोएम के थ्रू कन्वे करना चाहता है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज है बेटा। पोएम रीड करने से पहले एक बार आप इस मैसेज को थोड़ा सा पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पोएम है आपकी रियल लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल है बेटा। द बोल पोएम कन्वेज द आइडिया दैट वी मस्ट नॉट अटैच आवर सेल्स इमोशनली टू मच टू एनीथिंग इन लाइफ। इस एक लाइन में ही आप देख लो कन्वे होता है संदेश पहुंचाना कि इमोशनली भावनात्मक रूप से हमें किसी भी चीज़ के साथ इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए लाइफ में कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। पोएम में जैसे बॉल के का एग्जाम्पल दिया है उसने, एक छोटी सी बॉल जो एक सिम्बोलाइज है, एक सिंबल है, उस प्रतीक है किसी चीज़ का, कि यदि हम अटैच हो गए तो वहीं पर क्या है हमारी लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इमोशनली टू मच, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच नहीं होना चाहिए लाइफ में। वी शुड नॉट ग्रीव इफ़ वी लॉस एनीथिंग। ग्रीव होता है दुख मनाना, हमें दुख में नहीं डूबे रहना चाहिए यदि हम लाइफ में कुछ भी लॉस कर देते हैं। हावेवर प्रीसियस इट में बी, चाहे वो कितना भी प्रीसियस हो। प्रीसियस क्या होता है? कीमती। चाहे वो कितना भी कीमती हो। द लॉस इज़ यूनिवर्सल। जो लॉस होना है, हानि लाभ, ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, पूरे वर्ल्ड में होने वाली चीज़ है। ये कोई ये स्पेशल आपके साथ या हमारे साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। वी कैन बाय सम थिंग्स बट देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन नेवर बी बॉट। कुछ चीज़ें जैसे बॉल है, गुम हो गई है लड़के की, उसको वो ख़रीद सकता है, बट कुछ चीज़ों को कभी भी नहीं ख़रीदा जा सकता। जैसे एक बार बचपन चला गया, यूथ चला गया आपका, यू कैन नॉट बाय दैट थिंग बाय गिविंग सो मच मनी। कितनी भी मनी आप दे लो, आप उस यूथ को, उस चाइल्डहुड को नहीं खरीद सकते। तो पॉइंट यही कह रहा है कि कुछ चीज़ें हम क्या है लाइफ में परचेज़ कर लेते हैं पैसों से, बट टाइम हो गया, आपका चाइल्डहुड हो गया, यूथ डेज़ हो गए, वो कभी भी वापस नहीं लाए जा सकते किसी भी कीमत पे। द बॉयज़ ball in the poem symbolizes his youthful days and happy innocence। यहाँ पर बॉल सिर्फ एक बॉल नहीं है, बॉल एक प्रतीक है। सिम्बोलाइजेज होता है प्रतीक, किस चीज़ का? निशान, कि उसके जवानी के दिनों का, यूथफुल डेज का, और उसकी हैप्पी, खुश रहने वाली मासूमियत सी, खुश भरी मासूमियत का सिम्बोलाइज है ये पोएम में जो बॉल है। कैन ही बाय दैम बैक? क्या वो, चलो बॉल ख़रीद लेगा, गुम हो गई, क्या कभी वो उन दिनों को वापस खरीद सकता है? वो मासूमियत सी जो बचपन में होती है, वो अपने यूथफुल डेज। ही मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस विच ही विल एंड व्हेन ही ग्रोज अप। तो उसको मस्ट क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उसको ज़रूर समझना चाहिए। क्या? नेचर समझना चाहिए, प्रकृति किस चीज़ की? लॉस की, प्रॉफिट की। विच ही विल, जो पॉइंट कहता है कि डेफिनेटली वो लड़का समझेगा, कब? जब वो ग्रो अप होगा, यानी कि बड़ा होगा। ये एक मैसेज था। मेन क्या है इसमें कि किसी भी चीज़ पर हमें क्या है बेटा, लॉस पर दुखी नहीं होना चाहिए, वहीं पर अटक नहीं जाना चाहिए, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। और अब हम इस पोएम का जो है कंटेंट रीड करेंगे बेटे। 3 ही स्टैंजाज है इस पोएम में और बहुत ही इजी पोएम है समझने में। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? वो बॉय क्या है अब जिसने अपनी बॉल को लॉस्ट कर दिया है, मीन्स खो दिया है। वट ही इज़ टू डू? आई सा इट गो। कहता है वो लड़का करे क्या अब? आई कौन है यहाँ पर बेटा? पॉइंट है यहाँ पर, आई लड़का नहीं है, आई कौन है? पॉइंट है। कहता है आई सा इट गो, मैंने उसको जाते हुए देखा है। आई सा इट गो, मैंने उसको जाते हुए देखा है। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। कहता है मैरिली होता है हैप्पीनेस, खुशी के से, खुशी से वो उसको उछाल रहा था। कहाँ पर? स्ट्रीट में, गली में ही, और बहुत खुश था। लेकिन वो बॉल क्या एकदम से कहाँ चली गई बेटा? वाटर में। देखो यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी आप करना चाहते हो लिख लेना इनको। मैरिली क्या होता है? हैप्पीली, खुशी से,
बाउंसिंग जंपिंग, कूदना उछलना। ठीक है बेटा, तो ये आपका फर्स्ट पैरा था इसका, और सेकंड पैरा यहाँ पर है इसका। यस बेटा, नो वन नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। पोइट कहता है उस लड़के को कहने का कोई यूज़ ही नहीं है कि बेटा दूसरी बॉल्स भी हैं यहाँ पर। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट क्या होता है? फाइनल। जो ग्रीफ है उसने क्या कर दिया? लड़के को फिक्स कर दिया। मीन्स वो कुछ देख नहीं पा रहा उस ग्रीफ के कारण, दुख के कारण। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वहीं पर खड़ा हो गया बिल्कुल जमकर। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग डाउन होता है घूर कर देखना, नीचे की तरफ जहाँ पर पानी में बॉल गई है वहाँ घूर कर देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर। हार्बर होता है पोर्ट। हार्बर क्या होता है बेटा? पोर्ट। ऑल हिज यंग डेज, उसके जो सभी युवा वाले दिन हैं, जवानी के दिन हैं, वो कहाँ है? एक तरह से जैसे बॉल चली गई ऐसे ही पानी के अंदर चले गए हैं। हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल जा चुकी है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड होता है दखल देना, उसमें कुछ कहना। कहते मैं उसमें कोई दखल नहीं दे दूंगा उसमें। अ डाइम अनदर बॉल। डाइम क्या होता है? स्मॉल अमाउंट, 10 सेंट्स होता है। अनदर दूसरी कंट्री की एक करेंसी है बेटा, जैसे अपना इंडियन में क्या होता है? रुपी होता है, तो ये दूसरी कंट्री में क्या डाइम है कि 10 सेंट्स में एक छोटे से अमाउंट में वो उसको दूसरी बॉल ले सकता है। इज़ वर्थलेस नाउ, लेकिन ये क्या है? वर्थलेस है, कुछ भी कहना बेकार है। वर्थ क्या होता है? कीमती, वैल्यूएबल, और वर्थलेस क्या हो? जिसकी कोई कीमत नहीं हो। नाउ ही सेंसेस, अब वो सेंस कर रहा है, समझ रहा है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बेटा? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जिम्मेवारी। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस क्या होता है? जहाँ पर अधिकार। उस वर्ल्ड में जो पोजेशंस का वर्ड है जहाँ पर सब लोग अपनी कुछ ना कुछ मलकियत रखते हैं। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखो बेटा, अल्टीमेट का क्या मीनिंग है? फाइनल। रिजिड का क्या मीनिंग है? स्टिफ, अकड़ जाना वहीं पर। हार्बर, पोर्ट। डाइम, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्वल टू 10 सेंट। इंट्रूड मीन्स इंटरफेयर करना, दखल करना। बेटा इसमें आपका एक लास्ट पैरा रह गया है, अभी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। ठीक है बेटा, आपके 2 पैराज हो गए हैं, स्टैंजास जिसको हम कहते हैं पोइट्री में।